एनसी कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, आगे इब्तदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि कांग्रेस की मदद से 317 जो यहाँ किताबें हैं वो आप ये उम्मीद करें कि पहला चरण तो स्टेटहुड का है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तवाले की कुछ मंजरों की, जब भी यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया से एलायंस हुआ है, चाहे ट्रिपोल की बात, पोस्ट इलेक्शंस की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो लोगों के लिए अच्छे फायदे में साबित नहीं है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस चीज पे विकार रसूल साहब को आप एक्सपेल भी कर सकते हैं इस चीज पे? तो अगर हम बात करें जो बाकी मैनिफेस्टो है उसमें कहां तक आप उनका साथ दे रहे हो? जैसे उन्हें डायलॉग की बात करी, कांग्रेस पार्टी इस पे सहमत है कि पाकिस्तान के साथ एक पीस प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ये मौजूदा सूरत हाल में सारी चीज ऑन बोर्ड है, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि पहले हर चीज को ऑन बोर्ड लाने के लिए यहाँ पे एक सरकार अमान आष्टी को बरकरार रखने वाली सरकार, टेबल तो अमन का ही बनेगा ना। तो जब अमन की राह निकाली जाएगी तो सारे मसले बातचीत करके हल हो सकते हैं। जो आपके अलायंस पार्टनर है वो 370 3500 को वापस लाने की बात करें, लेकिन आपका स्टैंड उतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ना नेशनल लेवल पे ना यहाँ पे। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में डेवलपमेंट के साथ साथ इशू बाकी भी जो पीस है उसके लिए यहाँ पे जो खैर खा यहाँ के लोग ज्यादातर उम्मीद उसी पे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस चीज के लिए क्या करेगी? इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी। लेकिन जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखती है बड़ी लीडरशिप जो तय करती है कि अलायंस कैसे होना चाहिए क्या, लेकिन जो अब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं हम, जहाँ विकार रसूल की शेयरिंग सीट है, अगर वो उनकी मुखालफत ना करे तो जीतेगी कैसे? आपको मैं बताता हूँ कि वकार रसूल भी बड़े नेता हैं, पीसीसी के रहे हैं। अवाम के साथ जिसका रिश्ता और राब्ता बहुत गहरा है, तो अलायंस में होने के बावजूद भी लोग उसको चुनते हैं। ये फैसले लोगों को भी देने दीजिए ना कि लोग किनका फैसला करते हैं, तोलते हैं, और कश्मीर को भी उसी हाथ में। क्या आपको लग रहा है कि इसका एक स्पेशल दर्जा है? उसकी वजह यह है कि जब हम भारत जोड़ो की बात करते हैं तो हम हर हिस्से और हिस्से के लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, अमन चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि कमी पीछा रही होगी, क्या आपको लग रहा है कश्मीर में भी कांग्रेस की कुछ कमी पीछा रही? जब भी कोई काम करता है, गवर्नमेंट चलाता है, कुछ कमियां होती हैं और अपनी कमियों से सीख करके वो आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से सीख करके फिर आगे बढ़ती, फिर आगे बढ़ती, फिर आगे बढ़ती। ये तो एक अमल है। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मौजूदा सूरत हाल की बात करें हम तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वही अगर हम बात करें पीडीपी कोalition से बाहर है इस वक्त। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी, जिन पे ये इल्जाम लगे हुए हैं और ये पार्टी इल्जाम लगा रही है कि इन पार्टियों में से कोई ना कोई वाबस्ता है। अगर हम बात करें तवारीखी मंजर की, तो अगर हम 1999 की बात करें, उस टाइम भी इसी तरह का माहौल था। उस टाइम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थे, जब उमर साहब पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स में मिनिस्टर थे और उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। 2003 की बात करें हम, जब उमर साहब कश्मीर आए तो गांदरबल से उन्हें इलेक्शन में शिकस्त खाई, जो उनकी होम सीट मानी जाती थी। तब तक जो था कि कांग्रेस और पीडीपी ने कोalition लड़ा था। तो उसी तरह की जो पहली है वो आज भी है। इसी विषय पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, जो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इनसे हम जानेंगे कि जमीनी सूरत हाल कैसे है और कुछ तवारीखी मंजर पे भी बात करेंगे। डॉक्टर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तवाले की कुछ मंजरों की, जब भी यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया से एलायंस हुआ है, चाहे ट्रिपोल की पोस्ट इलेक्शंस की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो लोगों के लिए अच्छे फायदे में साबित नहीं है। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? आप रिसेंटली 2004 से 2014 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो अगर आप गवर्नेंस के लेवल पे देखिएगा, लोगों के दुख तकलीफों को बांटने की बात देखिएगा, तो आपको ये साफ नजर आएगा कि केंद्र की जो वो सरकार थी वो बेहतर सरकार थी, बेहतर कारकर्दगी की सरकार थी, फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी, लोगों के बीच में इत्तेफाक रहे, नफाक नहीं रहे, उसकी वो कोशिश करती रही है। डॉक्टर साहब, ये दावे जो आप कर रहे हैं ये बीजेपी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भी ग्राउंड पे जो है वो यहाँ पे काम है। ये आप अपना क्रेडिट ज्यादा इस पे ना लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं तवारीखी मंजर की। अगर हम 1964 की बात करें, जब यहाँ पे सदर रियासत को गवर्नर बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया,
तब भी वो भी तवारीख का एक हिस्सा है। उस पर आपकी क्या राय? मैं आपको ये बताऊं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह के दावे करती है, तो उनके दावे सच्चाई के में परखे जाए तो होते नहीं। हमारे दावे हो सकता है हमारे 100% दावे हों, 80% पूरे हुए, 70% पूरे हुए, हम जीरो और सिफर पे कभी नहीं। उसके कई वजूहत हो सकती हैं कि हमने वो ज्यादा अचीव करना चाहिए था, 100% वो नहीं कर सके। सर सवाल मेरा लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मंशूर में, आइडियाज में जमीन और आसमान का फर्क है। उनके दावे खोखले हैं और वो खोखले रहे। जब जब भी कांग्रेस के साथ इलाहाक हुआ यहाँ की पार्टी का, उसमें हमारी कोशिश ये रही है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही कि अमन, चैन, सुख, समृद्धि रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पीछे की तारीख को हम छोड़ते भी हैं, आगे बढ़ते हैं, मुस्तकबल पे देखते हैं। माजी का रोना हम कितना रोए, मुस्तकबल जो हमारा सामने मौजूद है, मुस्तकबल, उसमें हमारी कारकर्दगी को उसी आईने में देखना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने ये भी कहा कि हमारा मंशूर जो रहता है वो डेवलपमेंट की ओर रहता है बाकी जगह, लेकिन अगर इस बार का मंशूर हम देखें, वहाँ पे जो आपके अलायंस पार्टनर हैं वो 370-3500 को वापस लाने की बात करें, लेकिन आपका स्टैंड उतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ना नेशनल लेवल पे ना यहाँ पे। इसके तो आपको अगर पार्लियामेंट की डिबेट्स याद हो गए और हमारे पार्टी के तमाम सरबराह यहाँ एयरपोर्ट पे रोक लिए गए थे, वो हमारा एक एहतजाज था, पुरजोर एहतजाज था। आज के दिन में हम इस चुनाव को जीते, स्टेटहुड की हम डिमांड कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं ऐसी नजीर नहीं मिलती भाईजान कि कोई स्टेट बाइफरकेट करके यूटी बना दिया गया। बिहार और झारखंड अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग हुआ, स्टेट टू स्टेट बने, या यूटी बन गई, तो कोई मुआवजा ही नहीं है उनके साथ में, कोई इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आपने कहा है कि यहाँ पे हम जो है स्टेट वापस करेंगे, लेकिन मसला है जो यहाँ की लोग, यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर पे कह रही है कि 370-35 से, उस पे आप क्या बात है कि चीजों को आगे बढ़ने जो जैसा जब जो सामने हमारे चैलेंजेस है, पहले उसको कबूल करें। एनसी कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, आगे इब्तदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की मदद से 370 जो यहाँ की दावे है वो आप ये उम्मीद करें कि पहला चरण तो स्टेटहुड का है, दूसरा यहाँ के अमन, आष्टी, भाईचारे और तरक्याती प्रोग्राम में जिस तरह की लूट है, उस लूट के खिलाफ हम इत्तेहाद के साथ रहें और पॉलिसीज बनाएं। तो अगर हम बात करें जो बाकी मैनिफेस्टो है, उसमें कहां तक आप उनका साथ दे रहे हो? जैसे उन्हें डायलॉग की बात करी, कांग्रेस पार्टी इस पे सहमत है कि पाकिस्तान के साथ एक पीस प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ये मौजूदा सूरत हाल में सारी चीज ऑन बोर्ड है, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि पहले हर चीज को ऑन बोर्ड लाने के लिए यहाँ पे एक सरकार, अमान आष्टी को बरकरार रखने वाली सरकार, टेबल तो अमन का ही बनेगा ना। तो जब अमन की राह निकाली जाएगी तो सारे मसले बातचीत करके हल हो सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे मुल्क में रहता फैलाया है, जो रहता यहाँ फैलाने की कोशिश करती है, उसको रोकना जम्मू कश्मीर के अवाम की पहली प्राथमिकता है। और हमारी डॉक्टर साहब, जब आप ये बातें करते हैं तो इन्हीं बातों से फिर तवारीख पे नजर पड़ती है। जब यहाँ पे 87 में इलेक्शन हुए, तब यहाँ पे बहुत सारे अकॉर्ड्स हुए जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ हुए, लेकिन फिर भी जो सूरत हाल तब है वही आज है। वो हर पहलू साथ साथ चलता है तारीख के, एक वो भी पहलू है, एक आज का पहलू भी है। आपके तमाम सवालात आज के पहलू पे कीजिए ना, कि क्या गारंटीज आप लोगों को दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीती है, या राहुल गांधी जी का गारंटीज पे आपने बात, ये जरूरी क्यों पड़ गया पार्टीज को? उनने अपने कामों पे वोट क्यों मांगते हैं, वो अब गारंटी क्यों देते हैं? गारंटी का मतलब काम ही होता है। गारंटी का मतलब है कि हम अगर उनको सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे तो कम पैसे में प्रोवाइड करेंगे जो पहले था। अगर हम किसानों की मदद करेंगे तो हम एमएसपी को बहाल करेंगे। हम गारंटी की बात जब करते हैं कि नौजवान जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चारों तरफ एक बिखराव का, इंतशार के माहौल में है बेचारा, उसको नौकरियां नहीं मिल रही है, उसके पास कारोबार ठप पड़ गए हैं,
यहाँ के जो किसान हैं उनकी हालत खराब है। ये गारंटी ऐसा शब्द लगता है जिसमें लगता है कि मुस्तहकम है, जिसमें लगता है कि बोलते हुए अब नहीं हो जाएगा। इस्तेहकाम है। आप देखिएगा कर्नाटक में हमने सरकार बनाई या हमने तेलंगाना में सरकार बनाई, तो आप पता कर लें कि जो गारंटी दी कहाँ तक पूरी हुई। हमने किसानों के यही यूपीए में 70,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया किसानों का, यहाँ के लोगों को भी फायदा हुआ। तो हम तो चाहते हैं कि लोगों की तकलीफें दूर हो पॉलिसी के माध्यम, उसी को गारंटी बोलते हैं। लफ्ज बदल गया लेकिन गारंटी वही है। सर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में डेवलपमेंट के साथ साथ इशू बाकी भी जो पीस है उसके लिए यहाँ पे जो खैर खा यहाँ के लोग ज्यादातर उम्मीद उसी पे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस चीज के लिए क्या करेगी? इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी। एक री कॉन्फिडेंस लोगों में आया कि आप इस जमहूरी अमल का, मोहब्बत का, अमन का, कि आप गवाह हैं, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तारीख उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए उसकी बहाली के लिए, उसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए राहुल गांधी जी का एक ही डायलॉग कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत के फूल खिलाने और उसके दुकान लगाने, ये अपने आप में बहुत बड़ा जुमला है। और उसी के चारों तरफ हमारी सियासत, कांग्रेस की सियासत ये नाचती है। बिल्कुल सर, आपने बात की कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर, अगर हम बात में तोलते हैं और कश्मीर को भी उसी हाथ में, क्या आपको लग रहा है कि इसका एक स्पेशल दर्जा है? उसकी वजह यह है कि जब हम भारत जोड़ो की बात करते हैं तो हम हर हिस्से और हिस्से के लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, अमन चाहते हैं। हर इलाके के लोग, हिंदुस्तान के हर खित्ते के लोगों में तरक्याती प्रोग्राम पहुंचे और इंसाफ हो और संविधान की रक्षा हो सके, यही तो पैगाम था। क्या क्या बाकी स्टेटों से इस स्टेट में कांग्रेस की कोई ज्यादा ये है अंदर से जो बोलबाव होता है ज्यादा है कश्मीर की तरफ? हमेशा रहता है। आप देखिएगा कि जैसे दूसरे रियासतों की में भी बात करें, कांग्रेस पार्टी ने अगर ट्राइबल्स की बात की तो कहीं पर ट्राइबल्स के कानून उनको मिलने चाहिए, जल जंगल जमीन पे। बीजेपी ने यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन को, तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी का जो अमल है उसमें कोई कमियां हो सकती है, निकाली जा सकती है। जो काम करता है उसमें कमियां होती हैं, तो हम काम करने वाले लोग हैं। और ये जो यात्रा चली उसमें जोड़ने की, और कश्मीर और जम्मू कश्मीर दोनों उस मोहब्बत का सबसे बड़ा अमीन है, हम उसको मान के चलते हैं। जैसे आपने कहा कि कमी पेशियां रही होगी, क्या आपको लग रहा है कश्मीर में भी कांग्रेस की कुछ कमी पेशियां रही? जब भी कोई काम करता है, गवर्नमेंट चलाता है, कुछ कमियां होती हैं और अपनी कमियों से सीख करके वो आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से सीख करके फिर आगे बढ़ती, फिर आगे बढ़ती, फिर आगे बढ़ती। ये तो एक अमल है और इस अमल को लगातार हमको चलाने की जरूरत है। अच्छा, अलायंस पे अगर हम बात करें, जो यहाँ पे आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, उसमें आज जो है लीडर्स, बहुत सारे लीडर जो आपके साबिका वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं इस चीज से और बयानबाजी कर रहे हैं। तो उस चीज पे आपका कैसे देखें? आपके माध्यम से उन सबसे ये बात कही जा रही है, हमारी टॉप लीडरशिप ये बात कर रही है। एक बार अलायंस के पहले बहुत सारी बातें होती है, ये सीट उसकी, वो सीट उसकी, ये बातचीत चलती रहती है। लेकिन जब एक बार टेबल पे फाइनल हो जाता है तो इन कमियों को छोड़ करके आपके सामने जो टारगेट है उसको पूरा करना होता है। तो जितने भी हमारे कारकुनान, जिम्मेदारान हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। कल खड़गे जी का यहाँ कार्यक्रम, बिल्कुल हम सब लोग लगे हुए हैं, हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, तो सभी लोग मिलकर के कामयाब करें ताकि ये बात आगे तक। लेकिन सर एक चीज है, जैसे हमने कहा कि जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में देखती है बड़ी लीडरशिप, जो तय करती है कि अलायंस कैसे होना चाहिए क्या, लेकिन जो अब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं हम, जहाँ विकार रसूल की शेयरिंग सीट है, अगर वो उनकी मुखालफत ना करे तो जीतेगी कैसे? आपको मैं बताता हूँ कि वकार रसूल भी बड़े नेता हैं, पीसीसी के रहे हैं। अवाम के साथ जिसका रिश्ता और राब्ता बहुत गहरा है, तो अलायंस में होने के बावजूद भी लोग उसको चुनते हैं। ये फैसले लोगों को भी देने दीजिए ना कि लोग किनका फैसला करते हैं। मैं चूंकि बिहार से आता हूँ तो अलायंस की सियासत वहाँ 30 साल से चलती है। अलायंस को एक साथ लेके चलना आसान काम नहीं है, इन मुश्किल, लेकिन सबसे हमने आदमी टारगेट देखता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जो है वो टारगेट रहती है, तो उसी को देखते हुए हम लोग अपने काम करते हैं। नीचे जो हमारे कारकुनान हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लायक इज्जत है, उनको हम समझाते रहते हैं कि देखो बड़े मकसद के तहत राहुल गांधी जी पैदल चले, बड़े मकसद, उस मकसद को पाने के लिए और जम्मू कश्मीर में खास करके हमको यह काम करना पड़ा और काम करते हैं। अलायंस पार्टनर, क्योंकि वो भी वहां से तीखे तेवर अपना रहे हैं,
अगर हम उमर साहब की बात करें, वो वहाँ कन्वेंशन कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ आपकी कोई मैसेज नहीं जाती। क्या आप डर रहे हैं उनसे कि वो किसी से कोई नहीं डर रहा है। कल फारूक साहब भी यहाँ आएंगे, रोजाना बातचीत होती रहती है हमारे लीडरशिप में, ये कोई मसला नहीं। मसला नीचे कहीं कहीं चश्मक होती रहती है, जबान दराजियां होती रहती है। देखिए, यहाँ अवाम बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि किस अलायंस को हमको वोट करके अपनी हुकूमत बनाना। बाकी इनमें जो है, जो आहट है वो भी आप पहचान लो थोड़ी बहुत। हाँ है ना, आहट को पहचान करके दीवार पे लिखी हुई तहरीर जो आंखों से दिखती नहीं, वो तहरीर में या हमारे और भी लोग जो पढ़ रहे हैं कि उनके मन में है कि अलायंस की सरकार बने, अपनी सरकार बने, अपनी तरक्की याफ्ता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सरकार बने, उसके मन में है, ऐसा मुझे लगता है। बात की चीजें जो चुनाव में होंगी, कंपटीशन भी होगा, नारे भी होंगे, खिलाफ नारे भी होंगे, सब होते रहेंगे। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, यही तो संविधान ने हमको दिया है। तो उस खूबसूरती का जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन होता रहता है। क्या इस चीज पे विकार रसूल साहब को आप एक्सपेल भी कर सकते हैं इस चीज पे, या होते हैं इस चीज पे होते हैं? देखिए, एक बात आई, कह दी गई, दो एनसी से लगातार एनसी से भी कह दिया गया, हमारे पार्टी में इस पर चर्चा हो गई, उस चर्चा को पूर्ण विराम दे देना चाहिए लास्ट में, क्योंकि आप बिहार की धरती से हो और वहाँ की राजनीति पे बात न करें तो अधूरी रह जाएगी। अगर हम बात करें जो जन स्वराज वहाँ पे चल रहा है, विश्वनाथ किशोर भी मैदान में आ रहा है, अब उनका 2 अक्टूबर को वहाँ पे वो पार्टी का वो भी करेंगे, ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे, तो उस चीज को आप मानते हो बिहार के लिए कितना असर डालेगा पॉलिटिक्स? देखिए, मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ। प्रशांत किशोर ने अपने प्रोफेशन का हिस्सा बहुत सारी पार्टियों को बनाया, प्रोफेशनली। आप समझ रहे हैं प्रोफेशनली का मतलब क्या होता है? उन्होंने मदद की। अब वो एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, सियासी जमात बनाने में और मैदान में है, सियासत के मैदान में डायरेक्ट गवर्नेंस करना है। तो ये आगे आगे देख होता है क्या उसमें भी। अभी बिहार में काफी चर्निंग है। आप बिहार जानते हैं कि बिहार में हम सब लोग, अभी जो राहुल गांधी ने कहा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, इसको इम्पावरमेंट कैसे किया जाए बिहार में, उस बात को बिहार उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी जो हिंदी बेल्ट है उसमें इम्पावरमेंट का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, किस घर तक पहुंचा, इसलिए हम लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं। जैसे वहाँ तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये जो है बीजेपी का ही पार्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रोल किया था इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले जो सीटें ज्यादा दे रहे थे बीजेपी को, तो उस पर आप क्या कांग्रेस का क्या? मेरी ही राय नहीं, उस पर बिहारियों ने फैसला कर लिया है कि कौन किसकी तरफ है और किसके लिए ये कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये सब बिहार में देख लिया, उसमें बहुत ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। लास्ट में जो वहाँ अगर कश्मीर, यहाँ बिहार की सियासत और यहाँ की सियासत में आपको कुछ फर्क दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जात कास्ट बेस्ड पे सियासत हो रही है, तो इस पे आपका क्या? इस देश के मुख्तलिफ सूबे की मुख्तलिफ आयाम है और उस तरह से सियासत भी होती है वहाँ। अभी तो बिहार के तमाम लोग, मुझसे रोजाना फोन पे आता, आपका इंटरव्यू वहाँ जाएगा, सब इसी उम्मीद में टकटकी बांधे बैठे हैं कि कांग्रेस और एनसी जीत जाए ताकि राहुल गांधी की यात्रा के जो मकसद थे वो कामयाब हो जाए। अच्छा, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, तो सच में दबी कुछ ली है इस सरकार में? हम माइनॉरिटी पूरे हिंदुस्तान में, हमारे जो संवैधानिक राइट्स हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में और हमारे पुरखों ने, गांधी जी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, खान खान, सरदार पटेल, जितने लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर में रहे, सबके एक ही ख्वाहिश थी, संविधान से मुल्क चलेगा और मुल्क तरक्की के रास्ते पे जाएगा। आपसी इत्तफाक रहे, नफाक फैलाने वाले लोगों से तकलीफ है, क्योंकि वो तकलीफ देते हैं, उसको ही आगे बढ़ाना है और वो काम वहां भी हो रहा है, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा, उसको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, जिनसे हमने बात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में और जो एलियंस के बारे में बयानबाजियां चल रही है उस बारे में। आपकी क्या राय रहेगी इस पे जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।